मैं सबसे पहले शुक्ला साहब के पास जाना चाहता हूं। शुक्ला साहब, बहुत सारी गलतफहमियां हैं या यूं कह लीजिए बहुत सारे लोगों के मन में आशंकाएं हैं इस स्कीम को लेकर के। ये जो छात्र हैं इनका सबसे बड़ा इनका जो कहना है, जो जितने लोगों की हमने बातें सुनाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो जिंदगी भर का सपना था वो हमसे छीन लिया गया। हम फौज में सेवा करना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं बल्कि एक फौजी की हैसियत से करना चाहते थे। आज हमसे वो फौजी की हैसियत छीन ली गई, चाहे हमें भर्ती मिल भी जाए तब भी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? कि उनका सपना छीना नहीं गया है, उनका जो सपना है उसको बेहतरी की ओर ले जाया जा रहा है। हमको ये देखना है कि हम बदलाव चाहते हैं कि नहीं, हम बेहतरी चाहते हैं कि नहीं। और मेरी समझ में अगर आप ये अग्निपथ स्कीम को उसके पूर्ण दायरे में देखें तो इसमें बहुत बेहतरी है। मैं आपको 2 मिनट दें, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इस देखिए, स्कीम को पहली बार 2-2.5 साल के सोच विचार के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप, एमओडी और सर्विस हेडक्वार्टर्स के बीच गहरी बातचीत हुई है। ये जनरल बिपिन रावत समय से शुरू हुई थी और बहुत इसमें जिसे कहते हैं बैक एंड फोर्थ हुआ है। इसके 3 मुख्य पहलू हैं। एक, जो चयन के तरीके क्या है, रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, और जो रिलीज पैरामीटर्स हैं, जो रिलीज के पैरामीटर्स हैं वो क्या है। ये सारा रिफॉर्म आएगा, ये सिर्फ अग्निवीर की बात नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट मोडालिटीज में बेहतरी नहीं हुई तो ये स्कीम नहीं चलेगी। अगर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अच्छे नहीं हुए तो स्कीम नहीं चलेगी। बट हम ये क्यों मान के चले कि ये सारा रिफॉर्म नहीं होगा? अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, रक्षा मंत्री जी ने कहा है, 3 सर्विस चीफ्स ने कहा है, तो क्या हम ये बदलाव को लागू नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जरूर करेंगे। अभी इसके, जैसे मैं कह रहा था, मुख्य मापदंड क्या है सबको पता है, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। रिक्रूटमेंट पे हम कह रहे हैं, आजकल हमारे रिक्रूटमेंट के 2 मापदंड थे, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। दुनिया भर में रिक्रूटमेंट के जो मापदंड हैं वो बदली हुए हैं। जैसे कहते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग, जो जवान हैं उसमें जो कुशलताएं हैं और जो सेनाएं की मांग है उनको खुद में मेल जोल करना, एट्रीब्यूट मैचिंग जिसे कहते हैं, बड़े साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हमारे ITIs हैं उनके जरिए, जो स्किल इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए अगर आप इनकी गहराई में जाएं तो जो हमारे रिक्रूटमेंट है उसमें बेहतरी आएगी, जो सेना में लोग आएंगे वो बेहतर होंगे। अभी इनमें 2 हैं, एक जो 100% है उसमें 25% को रख के उनको हम री एनरोल करेंगे जी। किनको री एनरोल करेंगे वो भी एक बड़ा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होगा जिससे हम चुनेंगे ताकि सेना के पास बेस्ट ऑफ बेस्ट रहे। अब जो बाहर जा रहे हैं उनकी भी हमको चिंता है। ये जो हम ट्रेनिंग मॉड्यूल बना रहे हैं, पिछले 2 साल से आर्मी ट्रेनिंग कमांड पे इस पे गौर किया जा रहा है कि हम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को कैसे शार्प और बेहतर बनाएं। देखिए, आज हम क्या करते हैं, जवान को बाहर से लेते हैं, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसको ड्राइवर की ट्रेनिंग देते हैं। उसकी जरूरत ही नहीं है। कई इतने टेक्निकल ट्रेड्स हैं जिनकी कुशलताएं ऑलरेडी ITIs में हैं जी। तो जरूरत के मुताबिक ये पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को शार्प, फोकस्ड, बेहतर बनाया जा रहा है। अब अगर जो अग्निवीर हैं ये ट्रेनिंग मॉड्यूल से गुजरेंगे, जब ये स्कीम चालू हो जाएगी और तीव्र गति इसमें आएगी, 5-10 साल बाद जो अग्निवीर हैं इसको सब चुनना चाहेंगे। उनको किसी से नौकरी भीख नहीं माननी पड़ेगी जैसे इजराइल में होता है और जगह होता है। लोग चाहेंगे जो 1 मिनट मेरे को और दें, जो फौज से निकले उनको वो लेंगे। और आप देखिए, हम 75 साल से कोशिश कर रहे थे कि इनकी लैटरल साइड स्टेपिंग हो, इंडक्शन हो, वो हो रहा है। अगर MHA कह रहा है प्राथमिकता मिलेगी तो जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अशोक लेलैंड, लार्सन एंड ट्यूब्रो, कितने चीफ मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया है कि हम इनको प्राथमिकता देंगे, इनको नौकरी देंगे। सेवा निधि का जो पैकेज है उसके साथ आप शामिल करें, ये अग्निवीर की जिंदगी और बदलेगी। अब ठीक है, वो दिन गए जब लोग आना चाहते थे और सिर्फ एंड में रह के पेंशन लेना चाहते थे। अगर आप मेरे को 40 साल पहले ले जाएं और मेरे पास और मौके होते तो मैं क्यों ना और चीजें कोशिश करूं। मैं बिजनेस में जाऊंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहूंगा और MHA तो खुला ही है, सरकारी नौकरियां खुली है। तो जब पूरी स्कीम तीव्र गति पकड़ेगी ये सारी आशंकाएं दूर हो जाएगी। आपने जो है, 1 मिनट बस, अगर इसकी पूरे पहलू
लागू हो। जी। अभी चेंज इम्प्लीमेंटेशन बड़ा चैलेंज है। अगर ये लागू होंगे तो मेरी समझ में इसमें बहुत बेहतरी आएगी और ये सबके लिए जैसे जनरल साहब आपने जो पॉइंट्स उठाए, मैं 1 मिनट उनको जनरल दत्ता के पास ले जाना चाहता हूं। सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, सर 3 लोग और वेट करें प्लीज। 5 सेकंड जी। और जो स्कीम में कमियां हैं उनसे हम डायलॉग कर रहे हैं। जैसे ये एज था 21 से 23, तुरंत उसमें बदलाव कर दिया। तो जो इसके कॉन्ट्रेरियन व्यूज हैं, जो आशंकाएं हैं, उसके साथ भी डायलॉग होगा। मेरा मुख्य सवाल ये है। नहीं, ये मुझे बताइए जनरल साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं और किसी आप ये बात किसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये स्कीम जो है ऐसा नहीं है जो लिख दिया पत्थर की लकीर है, इसमें आगे सुधार की गुंजाइश है अगर जरूरत लगती है तो। मैं आ रहा हूं सर। जनरल शुक्ला, आपकी से मैं पूछ रहा था, आपको लगता है इसमें अगर आगे जरूरत पड़ी तो सुधार हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा थोड़ा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, हमें इस बात पे विश्वास क्यों नहीं है, होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।